हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज सवेरे डिस्कशन चल रहा था और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसमें तो बिल्कुल कम्युनिकेशन लैग हो गया। तो फिर मैंने आपको कहा था कि मैं उसको डिस्कस कर लूँगा जैसे वीडियो पे और आपको सेव भेज दूँगा। तो एक क्वेश्चन मैं भी आपके साथ टेकअप कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि बिहार के विकास प्रशासन में अभी शासन की कमी गंभीर समस्या है? अभी शासन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाए, ये क्वेश्चन था। अंग्रेजी में, डू यू थिंक दैट देयर हैज बीन ए सीरियस गवर्नेंस डेफिसिट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गिव रीजंस या गिव सजेशंस टू इम्प्रूव गवर्नेंस। टॉपिक है बिहार से फंसाया है और बिहार में भी क्वेश्चन आया गवर्नेंस से और गवर्नेंस का ताल्लुकात डेवलपमेंट से है कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में क्या ताल्लुकात है। अगर गवर्नेंस बेहतर रहेगा तो डेवलपमेंट भी बेहतर रहेगा, गवर्नेंस अगर गड़बड़ है तो डेवलपमेंट पर इसका प्रभाव पड़ता है। समझ तो आपको इसी में पूछ रहा है कि बिहार में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का क्या इशू है और कैसे हम क्या करें ताकि गवर्नेंस और बेहतर बने। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो, इस तरह का क्वेश्चन या कभी भी किसी तरह क्वेश्चन आए तो आप अचानक लिखने मत पड़ जाओ, बल्कि पहले उस पर वर्कआउट करो। मान लेते हैं 3 घंटा है, 6 क्वेश्चन करना है, तो 3 घंटा में 6 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा आपको मिल रहा है और करीब 500 से 600 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आधा घंटा में आप कम से कम 2 या 3 मिनट, 3 मिनट तो कम से कम, अधिकतम 5 मिनट, 5 से ज़्यादा मत लेना समय। योजना बनाने पर लगाओ, रणनीति बनाओ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें क्या लिखना है। क्योंकि अगर आप आम की जगह इमली लिख दीजिए तो मार्क्स नहीं देगा, कट जाएगा। और कई दफ़ा स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेन करते हैं कि हमने तो लिखा था, बेहतर मार्क्स नहीं आया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी कोई क्वेश्चन मिले ना तो सीधे टूट मत पढ़ो, बल्कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसको वर्कआउट करो, फिर उस पर आगे प्रोग्राम तय करो। जैसे अगर ये क्वेश्चन आया है, इसी क्वेश्चन पर अगर हमें लिखना है तो मैं क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ूंगा और उसके बाद इसमें अंडरलाइन करूंगा क्या क्या चीज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कह सकते हैं, पहला हो गया सहमत, ठीक है, क्या को भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार, ठीक है, विकास प्रशासन, अभिशासन, कमी, गंभीर समस्या, उपाय, है ना। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, विकास प्रशासन का क्वेश्चन है कि शासन की कमी का क्वेश्चन है। अगर इस तरह से ये देखने पड़ा, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पर देखेंगे तो यूपीएससी में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक है, नौकरशाही और विकास एक टॉपिक है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विश्व बैंक का रिपोर्ट ही था जिस पर गुड गवर्नेंस वर्ल्ड में लागू हुआ। तो ये हम लोग इसमें अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको यहाँ इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट विकास प्रशासन को कर सकते हैं, विकास प्रशासन। दूसरा अभिशासन को कह सकते हैं। तीसरा कमी को कह सकते हैं। चौथा गंभीर समस्या को कह सकते हैं। पांचवा सहमति को कह सकते हैं। छठा क्या को कह सकते हैं और सातवां उपाय को कह सकते हैं। इतना पॉइंट इस क्वेश्चन में और इसी के आंसर में, इसी के आलोक में हमें अपने आंसर को वर्कआउट करना है। अगर आप इंग्लिश में मेरे से पूछे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट होगा, समझ रहे हैं, जो क्या जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में मार्क लगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब थिंक को रखिए, दूसरा गवर्नेंस डेफिसिट को रखिए, तीसरा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रखिए, हमारे चौथा क्वेश्चन को रखिए, हमारे और फिर जो है हमारे फिर सजेशंस को रखिए। इतना पॉइंट हुआ। तो अगर वर्ड लिमिट पॉइंट आउट करना होगा तो मैं बोला डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन है या डेवलपमेंट ही बोलो ना, एक डेवलपमेंट हो गया, दूसरा हो जाएगा और गवर्नेंस को रख लो, गवर्नेंस कहाँ हुआ, गवर्नेंस को रख लो, तीसरा रख लो डेफिसिट को रख लिया,
चौथा किसको रखा था मैंने, चौथा क्वेश्चन को रख लो, पांचवा रख लो थिंक को, ठीक है, मतलब पांचवा रखो थिंक को, और छठा, हाँ ठीक तो है, 4 2 3 4 5 6, ये 4 2 बार लिख दिया लगता है, नहीं 4 2, इसको 5 4 तो इसका ठीक है, हाँ 4 हो गया, 5 6 रख लो उपाय को, उपाय मतलब समझ रहे हो, ये है। तो इस क्वेश्चन पर आपको आंसर घूमते रहना है। इंग्लिश में एक पॉइंट कम हो गया, लेकिन वही बात वही है, समझ रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत है कि विकास प्रशासन में अभिशासन की, कभी बिहार को हम लोगों ने अंडरलाइन नहीं किया था, जो बिहार को अंडरलाइन करना, ठीक है ना, यहाँ पर बिहार होगा, क्वेश्चन में छूट गया था, बिहार है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, यहाँ पर इन बिहार, तो एक क्वेश्चन बिहार हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी पर हम लोग को अपना क्वेश्चन को वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें लोग को चाहिए उत्तर का सार दे देना। उत्तर का सार का मतलब क्या होता है, थीम ऑफ आंसर। थीम ऑफ आंसर का मतलब क्या होता है, क्रक्स ऑफ योर आंसर। थीम ऑफ आंसर का मतलब क्रक्स, मतलब क्या जानते हो, सार जिसको कहते हैं, निचोड़, इसका मतलब क्या हुआ, निचोड़। और निचोड़ ऐसा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर का पूरा आपका दर्शन उसमें झलके। उत्तर का सार दे दिया। फिर दूसरा क्या कहोगे, दूसरा आ जाओगे कि क्वेश्चन चूंकि बिहार से संबंध पूछा गया है, बिहार से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मैं अगर मैं बोलूंगा अभिशासन से शुरू करो, अभिशासन लो, अभिशासन किसको कहते हैं, ठीक है। फिर अभिशासन और विकास, अभिशासन और विकास, अभिशासन और विकास को जोड़ के लिख सकते हो। फिर ऐसा कर सकते हो, बिहार कर दो, बिहार में अभिशासन और विकास कर दो, अभिशासन और विकास कर दो, ठीक है। फिर इसमें कर सकते हो, मतलब यहाँ पर बिहार में अभिशासन और विकास, फिर यहाँ पर करना अभिशासन में कमी, इस पर अपना पॉइंट आउट कर लोगे, अभिशासन पे कमी, क्लियर है। फिर उसके बाद अभिशासन को सुधारने का उपाय, कमी और व्याख्या करोगे, अभिशासन के सुधारने के उपाय, बेहतर करने का उपाय, इतना पॉइंट हुआ। फिर से मैं बदला दूं, पहला पॉइंट हुआ गवर्नेंस, पहला पॉइंट लिखेंगे गवर्नेंस किसको कहते हैं, अभिशासन किसको कहते हैं। अभिशासन हमारी समस्याओं का सुलझाने का, सामूहिक समस्याओं का सुलझाने का माध्यम हुआ। और यह जैसे गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पढ़े हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़े हो, कोई भी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़े होगे, तो जो उसके जो प्रतिपादक टेड गैबलर और ऑसबर्न ने क्या कहा था, अभिशासन हमारे समस्याओं का सुलझाने का माध्यम है, यह माध्यम अप्रयुक्त हो गया है और यह समय उसको हटाकर गुड गवर्नेंस को अपनाने का है। समझ रहे, हमें अधिक शासन की जरूरत नहीं है, अच्छे शासन की जरूरत है। तो अभिशासन मतलब होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस। अभिशासन का अर्थ बतलाओगे और फिर महत्व बतलाओगे, अर्थ पर। फिर अभिशासन के मतलब गवर्नेंस और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो बतलाओ, कि इफ गवर्नेंस इज गुड डेवलपमेंट विल बी गुड, इफ गवर्नेंस इज पुअर डेवलपमेंट विल बी पुअर। फिर बिहार का पृष्ठभूमि बतलाते, बतलाओ बिहार की पृष्ठभूमि बतलाना कि बिहार चूंकि ऐसे भी थोड़ा पिछड़ा राज्य है, वर्षों से अपेक्षा में रहा, और यहाँ विकास की उतना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और विकास के परिप्रेक्ष्य में भी शासन का बहुत ज्यादा मतलब अपेक्षा है। फिर बतलाना कि जैसा कहा जाता है कि बिहार में विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब हुआ कि बिहार के विकास में जो सहयोगी अभिशासन है उसमें कुछ कमी है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, थर्ड पर्सन में बतलाएगा, फर्स्ट पर्सन में तो नहीं बतलाएगा। एक्चुअली जानते हो, किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास जो होता है,
तीन चीज पर निर्भर करता है। विकास निर्भर करता है वहाँ की सरकार पर, वहाँ की जनता पर, और वहाँ तकनीकी पर, तकनीकी टेक्नोलॉजी पर। तो बिहार में भी ये लागू होता है। तो बिहार में सरकार है, बिहार में जनता भी है, बिहार में प्रौद्योगिकी नहीं है, विकास उतना नहीं हुआ। क्या काम कर सकते हो? बिहार में जो प्रौद्योगिकी क्या लोग से जुड़े हैं वो लोग बिहार के बाहर जाके सेवा देते, बिहार में देना पसंद नहीं करते हैं। बिहार सरकार कैसी है इस बारे में तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वैसे तो सरकार अच्छा ही हुई है। सामाजिक न्याय, इसके पहले सामाजिक न्याय की सरकार थी, अभी सुशासन की सरकार है। सरकार अपने पार्ट में काम कर ही रही है। जनता भी ठीक है, लेकिन जनता में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जनता सरकार के साथ कदम से मिला के चलती नहीं है, बल्कि वो मतलब कह लो कि मतलब उनका शुरू से मानसिकता रहा कि जहाँ बेहतर मिले, संघर्ष नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहती है, पलायनवादी संस्कृति है, इसलिए उद्यमशीलता नहीं है बिहार में। और उद्यमशीलता नहीं है तो सरकार चाहती भी है लेकिन लोग उद्यमशील नहीं है, फिर बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये 1 to 1 सब मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, कारण प्रभाव है। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं इसलिए उद्यमशीलता नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है तो आधारभूत संरचना नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है तो उद्यमशीलता नहीं है, उद्यमशीलता नहीं तो इच्छा नहीं है, तो फिर पलायन होता है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई नक्सल में पूछे कि आफ्टरऑल क्या कारण है बैकवर्डनेस का बिहार में, तो आप क्या बोलेगा? सरकार? मैं तो बोलता नहीं। सरकार क्या, सरकार कोई आसमान से आई है या कोई दूसरे दुनिया से थोड़ा आई? आप ही लोग में से ना कोई गया। लोगों का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप उदाहरण के तौर पर देखो, कोरोना महामारी हो रहा था, हमारे सबसे ज्यादा मिट्टी पलित किस राज्य का? बिहार का। लगा बिहार जैसे बिहार 50 वर्षों में क्या किया है? केवल बेरोजगार या अप्रवासी मजदूरी पैदा किया है क्या? ठीक है, फिर आपने देखा सब वो दिल्ली चले आए, फिर दिल्ली बॉम्बे सूरत भरे हुए और दिक्कत वो सीधे वहां लौट गए। ठीक है, लौट गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या करना है? अब बिहार में रहिए, बिहार को डेवलप कीजिए, अपने नहीं, फिर मौका मिला फिर अपने चल दिया। अभी देख रहे होगे आप कि पंजाब से बसें जा रही है, हरियाणा से बसें जा रही है, सब भर भर के ठूस ठूस के फिर आ रहे हैं यहीं पर। तो इससे सरकार जबकि अभी गरीब कल्याण योजना के तहत तो सरकार पर भरोसा नहीं। तो आप जब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करें, दूसरों पर विश्वास करें। आपको खुद पर विश्वास नहीं है इसलिए दूसरों पर विश्वास नहीं, इसलिए आप सीधे भाग लेते हो जहाँ मौका मिला थोड़ा कहीं भी अपना। अगर मान लीजिए सपोज करो पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ, समझ रहे ना, लोगों को खाने पीने का दिक्कत हो, लेकिन मैंने तो आज तक दिल्ली में या कोई बड़े शहरों में ये अभी तक नहीं सुना कि कोई लोग लॉकडाउन में भूखमरी का शिकार हुआ। कोई भूख से नहीं मरा। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो लोग लॉकडाउन में गए रास्ता में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, किसी और कारण से मर गए, लेकिन ये भूखमरी का मामला तो कहीं ना इधर आया ना उधर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि खाने की समस्या नहीं थी, एक हो सकता है भावनात्मक मतलब भड़ास हो गया होगा कि हम घर निकल लेते, घर में ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है, तुम्हारा किसको डेवलप करिए, नहीं, फिर वही लौट गई। ये आना जाना और वजन पर वजन ये सब कैसे चलते रहेगा? तो बड़ा दिक्कत ना है उसे, क्या वो चलता भी रहेगा तो बिहार को तो कम से कम उससे विकास नहीं मिलने वाला। बिहार तो हमेशा इसी तरह शरणार्थी ग्रह बना रहेगा। मतलब उसका मतलब अपनी पहचान, उसकी अस्मिता वहाँ के लोगों से ना है, और लोग ही वैसा रहेंगे तो फिर बिहार का पहचान कहाँ से बेहतर हो सकता है? खैर वो तो अलग मेरी अपनी बातें थी, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि अभिशासन को सुधारने का, तो आप बतलाएंगे कि बिहार में कहा जाता है कि अभिशासन की समस्या, अभिशासन की कमी है, लेकिन कुछ महीने में नीतीश कुमार जी के शासन में आने के बाद अभिशासन में काफी सुधार आया। समझ कम से कम गवर्नमेंट लगता है सरकार है और सरकार काम भी कर रही है। देखो, अगर किसी राज्य में कानून और व्यवस्था का स्थिति सुधर रहा है तो समझ लो कि वहाँ विकास है। क्योंकि बिना कानून और व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि कानून और व्यवस्था जो है वो वर्चुअली कोई अलग विषय, वो सभी विषयों का विषय हो गया। अगर सब चीज ठीक रहेगा तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगा, अगर सभी कोई भी चीज गड़बड़ हो तो कानून व्यवस्था पर ही प्रभाव डालता है। तो ये तो इसमें कोई दो मत नहीं। विगत वर्षों में बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ, इसलिए अभिशासन की दिशा में हम आगे बढ़े, तो विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाए, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसका कारण आपको मैं तुरंत बतलाया। कारण है कि विकास के 3 घटक में सरकार अकेले नहीं है, सरकार के साथ उद्यमशील लोग होते हैं वहाँ के,
और प्रौद्योगिकी भी है, समझ रहे हैं। तो सब मिलेंगे तभी विकास होगा, समझ रहे। तो इस हिसाब से आप बोले कि ऐसा कहा जा सकता है कुछ मायने में, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है कि बिहार में अभी शासन की कमी है। विकास में और भी चीजों की जरूरत होती है जो संभवतः उसका अभाव रहा हो। विगत वर्षों में सरकार ने इस दिशा में लगातार काम किया है, आज प्रौद्योगिकी डेवलप करने की दिशा में भी काम कर रही है और लोगों को भी कन्विंस करने में, लोगों को भी बिहार से जुड़ने और विकास के मार्ग में काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उम्मीद किया जाना चाहिए। इससे बिहार का विकास होगा। लेकिन रही बात अभी शासन को कैसे सुधारा जाए, तो अभी शासन को सुधारने का तरीका क्या है। अभी शासन को मतलब जनता का जितना भागीदारी हो, जितना खुलापन हो, जितना पारदर्शिता हो, उपनिवेशिक मानसिकता खत्म हो, लोग अपने आप को जनता स्वामी नहीं बल्कि सेवक समझे। तो ये सब अगर माइंडसेट लेके चलेंगे तो निश्चित तो यहाँ पर आप क्या उपाय ये बतलाओगे। कभी शासन की कमी वाला में क्या बोलोगे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ हद तक सही प्रतीत होता है कि बिहार में विकास प्रशासन में थोड़ी अभी शासन की कमी है, लेकिन पूरा का पूरा अभी शासन पर ही विकास नहीं टिका हुआ है। अभी शासन के अलावा और भी घटक विकास को प्रभावित करते हैं। अब कोरोना आ गया तो महामारी आ गया, भूकंप आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी सूखा आ गया, तो इससे ही विकास प्रभावित होता है। और जनता वहाँ की कैसे हैं, कितने लोग उसको कोऑपरेट करते हैं, कितना सस्टेन करते हैं, कितना सरकार के साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब चीज पर निर्भर करता है, इसलिए कुछ हद तक सही है, लेकिन उस दिशा में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। और अभी इस विषय में ये आप बता दीजिएगा कि विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण करने से फिर हो सकता है सशक्तिकरण कहने से, सशक्तिकरण सुने, सशक्तिकरण कहिए, फिर कहिए मोटा मोटी लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं। लोकतंत्रीकरण और सशक्तिकरण मोटा मोटी एक ही चीज हुआ। ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, ये एम्पावरमेंट हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर आप कह सकते हो आईटी कह सकते हैं, आईटी में बड़ी संभावना है, आईसीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हो, समझ रहे। ये सब के माध्यम से समझ रहे। फिर सामाजिक लेखा परीक्षण हुआ, सामाजिक लेखा परीक्षण जोरी अधिकारी पर जवाबदेहिता सुनिश्चित होना चाहिए, एक ट्रिपल-P होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझ रहे ट्रिपल-P, नया नया वेंचर, निजी क्षेत्र के अनुभव को सरकार लाभान्वित करे, उससे लाभ उठावे, क्लियर है। और इसके अलावा क्या है बताइए, इसके अलावा बिहार में शासन को सुधारने का और क्या उपाय होने चाहिए, समझ रहे। मतलब कह सकते हैं ना MIS MBO टाइप की व्यवस्था। MBO मतलब समझते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सरकार चले तो फिर सबका ऑब्जेक्टिव तय हो। आप कृषि विभाग देखते हो, 5 साल के अंदर में आपने क्या काम किया रिपोर्ट दो। आप बिहार का उद्योग देखते हो, आपने आपका क्या अचीवमेंट 5 साल में रहा वो उसका चाहिए रिपोर्ट। अदरवाइज हो सकता है आपको अगला साल हटा भी दिया सकता है, बीच में भी हटाया जा सकता है। तो ये सब तरीका है, जब तक है जवाबदेहिता नहीं है, मतलब जवाबदेहिता पर आपको नियंत्रण और जवाबदेहिता मैकेनिज्म को थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। नियंत्रण और जवाबदेहिता जो है ना, और है भी तो थोड़ा दिक्कत है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कर दिएगा क्रियान्वयन संबंधी, कि अगर बहुत सारा मैकेनिज्म है लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है, व्यवस्था है लेकिन लागू नहीं होता है, तो फिर फायदा नहीं होता है। तो इसे क्रियान्वयन संबंधी चीज को आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। क्रियान्वयन जो भी प्रशासन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं वह फलीभूत होना चाहिए, जमीन पर उसका स्वरूप नजर आना चाहिए। तो यह सब उपाय हो सकता है। तो अगर उत्तर ये अगर आप मेरे से पूछे कि इसका वर्ड लिमिट क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया विशासन को सुधारने का उपाय, समझ रहे। तो इसमें तो उसने मान ली इसने 20 नंबर इसके लिए रख रखा है, तो 20 नंबर का मतलब इसका आंसर कम से कम 200 वर्ड के आसपास होना चाहिए, क्लियर। अब रहा ऊपर 300 वर्ड में हम लोग लिखेंगे, तो 300 वर्ड में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए मेन तो अभी ये मेन ये चीज हो गया, और ऊपर वाला तो मुखौटा टाइप का हो गया। तो ये जो हुआ ये मोटा मोटी करो 200 वर्ड में, ये 200 वर्ड में। और 100 वर्ड में आप अपना शुरू वाला पोर्शन को मतलब उत्तर का सार, अभिशासन और विकास के साथ जनरल संबंध को 100 वर्ड में लिखोगे। 200 वर्ड में बिहार में अभिशासन और विकास के संदर्भ में जो विचार है, जो क्वेश्चन में कहा गया उस पर वर्कआउट करोगे, उसका व्याख्या दोगे, समझ रहे, कुछ हद तक पुष्टि भी करोगे और अंत में उसको सुधारने का उपाय बतलाओगे। तो यही इसका तौर तरीका होगा, इसी पर वर्कआउट करो और लिख के मेरे को दिखलाना। ओके, ऑल द बेस्ट।